पति महालक्ष्मी की पूजा करने का परम पावन पर्व आप सब लोगों के सामने उपस्थित है और माँ की पूजा करने का प्रतिदिन महत्व है, प्रतिदिन उसकी महिमा है। किंतु दीपमालिका के रूप में, लोकैक दीपांकुराम के रूप में भगवती महालक्ष्मी की जो प्रार्थना की जाती है, उसमें दीपांकुरा भगवती महालक्ष्मी, दीपलक्ष्मी, भगवान और लक्ष्मी कभी अलग रह नहीं सकते। श्री विष्णु पुराण में लिखा है, ज्योतिंसि विष्णु भुवनानि विष्णु। ज्योति भी विष्णु है, भुवन भी विष्णु है। इसलिए इस समस्त 14 भुवन में जो भी शोभा है वह भी श्री लक्ष्मी है, जो ऐश्वर्य है वह भी श्री लक्ष्मी है, जो सौंदर्य है वह भी श्री लक्ष्मी है। इस तरह भगवती महालक्ष्मी जो भगवान को भी अपने सौंदर्य से वश में कर लेती है और उपदेश के द्वारा भी भगवान को वश में कर लेती है। उपदेश भगवान को भी देती है कि भगवान, ये जीव तो अनादि काल से पाप वासना संबद्ध है, ये तो अपराध करेगा ही करेगा, आप इसके ऊपर कृपा करो। तो ऐसी भगवती महालक्ष्मी के पूजन का अवसर प्राप्त है। तो इस अवसर पर 31 तारीख को भी पूजन हो रहा है। उदया काल में चतुर्दशी और सायंकाल अमावस्या लग रही है, उस अवसर पर भी। और दूसरे दिन उदय काल में अमावस्या, सायंकाल प्रतिपद प्रवृत्त हो रही है प्रदोष काल के पश्चात। तो दोनों विषयों में शास्त्रीय प्रमाण, क्योंकि शास्त्र कल्प वृक्ष है, इसलिए शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध होंगे। उन शास्त्रीय प्रमाणों की व्याख्याएं 31 तारीख को करने वाले लोग अपने हिसाब से करेंगे और 1 नवंबर को करने वाले लोग अपने हिसाब से करेंगे। उसमें यहाँ तक के भी प्रमाण उपस्थित हुए हैं कि जिन पंचांगों ने 31 तारीख का पक्ष पोषण किया है, उन्हीं पंचांगों का 100 वर्ष पहले का पंचांग खोलकर देखा गया तो उन्हीं परिस्थितियों में एक दिन पहले पूजन वहाँ पर हुआ है, तो एक दिन बाद में पूजन वहाँ पर हुआ है उन परिस्थितियों में। किंतु शास्त्रों में प्रमाण, पुराणों में भिन्न भिन्न प्रमाण प्राप्त होते हैं। कोई प्रतिपदा से विरुद्ध अमावस्या का निषेध करते हैं, तो कोई प्रतिपदा से विरुद्ध अमावस्या की प्रशंसा भी करते हैं। दोनों प्रकार के वाक्य शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं केवल इतना कहूँगा, अपनी परंपरा अनुसार जिस प्रकार से व्रत और उत्सव आदि करने की मान्यता हो, उस अपनी गुरु परंपरा के अनुसार उसका पालन करना चाहिए। कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए किसी व्यक्ति को। पूर्वाग्रह से विरुद्ध होकर के, पूर्वाग्रह से रहित होकर के व्रत का पालन करना चाहिए। और अधिक से अधिकम फलम, 2 दिन भी हम आराधना कर लेंगे भगवती की तो क्या बुरा हो जाएगा। भगवती के 2 स्वरूप है ही, एक ऐश्वर्य बोधिका भगवती लक्ष्मी है, एक सौंदर्य बोधिका भगवती लक्ष्मी है। इस तरह से भगवती लक्ष्मी के 2 नाम भी हैं, श्री के रूप में और लक्ष्मी के रूप में। इसलिए दोनों की आराधना भी हम कर लेंगे। जो विशेषतः काली की समाराधना करने वाले महानुभाव हैं, ऐसे महानुभावों को मध्यरात्रि में तो अमावस्या अत्यधिक प्रशस्त मानी गई है, उनके लिए तो अत्यधिक अनिवार्य है कि वह लोग तो अवश्य ही 31 तारीख को आराधना करें। और 1 तारीख को आराधना करने वाले लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार करें। 31 तारीख के अनुसार आराधना करने वाले प्रतिपद
विद्ध अमावस्या को न ग्रहित करके, न ग्रहण करने वाले लोग 31 को करें, और प्रतिपद के संपर्क से अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है, ऐसे लोग उसका पालन करें। प्रमाण दोनों के विषय में प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के विषय में प्रमाण मिल रहा हो, दूसरे के विषय में न मिल रहा हो। शास्त्र तो कल्पवृक्ष हैं, वो सभी परंपराओं को प्रमाण दे देते हैं, और उनका समन्वय करते हुए व्यवहार करना वह भी सबके लिए संभव नहीं। इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था का पालन करते हुए सबका सम्मान करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।